जनूबी एशिया नहीं पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। जंग के बाद आज पहले रोज जैसे ही स्टॉक मार्केट्स खुली एक भौचाल सा आ गया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। मार्केट में तकरीबन 16,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी देखी गई। दुनिया की दीगर मार्केट्स में मंदी रही और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में तेल और सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि तेल की कीमत $100 तक पहुंच सकती है और अगर ये जंग लंबी चलती है तो दुनिया भर की मईशतों पर मनफी असरात मजीद गहरे होंगे। तो सोना फी तोला इसकी कीमत में 13,300 रुपये का इजाफा हुआ है, जो अब 5,62,000 रुपये से जायद फी तोला की सतह पर पहुँच गया है। हमसाया मुल्क होने के नाते पहले से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी मईशत के लिए आने वाले दिनों में चैलेंजेस मजीद बढ़ सकते हैं। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज, ऑब्वियसली ये खदशा तो था कि ईरान जंग के बाद पाकिस्तानी मार्केट्स जो हैं उन पर असर नज़र आएगा और मार्केट्स खुली और वो असर नज़र आ गया। तो एक्सप्लेन करें अब बैकग्राउंड में क्या हुआ और आज सुबह जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुली तो व्हाट ऑल हैपेंड। यस, ईरान इराक जंग जो है इसका सबसे बड़ा रीज़न था एंड मार्केट उसकी वजह से डेफिनेटली आज गिरी है। फिर बीच में ये हुआ कि मार्केट का एक रूल है कि जब मार्केट 5% से ज़्यादा गिरती है KSE 30 इंडेक्स तो फिर मार्केट को बंद किया जाता है 45 मिनट के लिए। तो एक वक्फा है, कूलिंग पीरियड कहलाता है। इस दौरान में पोजीशंस को चेक किया जाता है कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है और अगर ज़रूरत होती है तो कुछ सौदे कटवाए भी जाते हैं। तो ये सिलसिला रहा और उस दौरान में मार्केट ने रिबाउंड भी किया, तकरीबन 6-7 हज़ार पॉइंट मार्केट वापस भी आई एंड लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से जो गिरावट का सिलसिला था वो रहा, जो शो कर रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो है नेगेटिव। जंग की सूरत हाल है तो ये रहना भी चाहिए एंड इसी वजह से मार्केट नीचे आके बंद हुई है। जो क्लोजिंग की है मार्केट ने आज वो 1,16,000 पॉइंट नीचे बंद हुई है और तकरीबन 151 में जाकर ये बंद हुई है। तो लास्ट क्लोजिंग 168 में थी और आज मार्केट बंद हुई है 151 के अंदर। ठीक रियाज, अभी मार्केट ज़ाहिर है माहिरीन क्या देख रहे हैं ये बताइए कि आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं? मार्केट और नीचे जाएगी, कुछ बेहतरी आ सकती है? क्या मार्केट मैनेजमेंट भी हालात कंट्रोल करने के लिए अपना कोई प्लान बना रही है? देखें, डेफिनेटली ये जंग की सूरत हाल है तो जंग का आउटकम क्या होगा उसी के साथ हमारी सूरत हाल भी लिंक है। वाई? बिकॉज हमारी मईशत है इम्पोर्ट बेस। सबसे बड़ी इंपोर्ट हमारी तकरीबन 15-16 अरब डॉलर की तेल की इंपोर्ट है। उसके अंदर LNG भी है, उसके अंदर पेट्रोलियम मसनूआत है, LPG भी आती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपोर्ट है हमारा और अगर इसकी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो वो डेफिनेटली इम्पेक्ट करती है ना सिर्फ मुल्क की मईशत को बल्कि जो आपके लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनकी भी कॉस्ट के ऊपर वो डेफिनेटली इम्पेक्ट डालती है। तो यस, ये सूरत हाल तो है। तो जब तक जंग का समा है तो वो ये सूरत हाल तो रहेगी कि मार्केट का सेंटिमेंट ज़रा डल रहेगा। लेकिन ये कि इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं या माहिरीन क्या कहते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो मार्केट नीचे आई है ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए और इसके अंदर ये बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा है, तो जो भी इन्वेस्टर हैं वो अपनी एपेटाइट देख के काम करें। ठीक, अच्छा रियाज भाई ये भी जानना सोने की कीमत कभी बिल्कुल यही मैं पूछने भी लगी थी और इसकी ज़रा बैकग्राउंड भी आप इसलिए समझाना बिकॉज लोग ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड। अब ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की हम बात नहीं कर रहे, आलमी सतह पर सोने की कीमत बढ़ रही है जो कि पहले से ही बढ़ रही थी। तेल की कीमतें बढ़ने का भी बताया जा रहा है। ऑब्वियसली जंग एक खित्ते में ही महदूद और होपफुली रहे लेकिन असर हर जगह उसका पड़ता है। एक्सप्लेन दिस। तेल की कीमतें तो इसलिए बढ़ रही है कि जो आबनाए हुर्मुज़ है यहाँ से 20% तेल दुनिया का जो सप्लाई होता है यौमिया तकरीबन 2 करोड़ बैरल के करीब है। ये रोज़ाना यहाँ से सप्लाई होता है। तो अगर वो नहीं हो रहा डेफिनेटली तेल की कीमतें बढ़नी चाहिए। ब्रांड की कीमत $80 तक भी पहुंची है एंड दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। जहाँ तक सोने की बात है तो सोने को तो कहा ही ये जाता है कि ये वॉर करेंसी है। जब भी कहीं पर भी सूरत हाल मखदूश होती है, जंग के से हालात होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सेफ़ हेवन के तौर पे बाइंग शुरू होती है। स्टॉक मार्केट यहाँ पे नफ़ा कमाएंगे, वो शेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं।
जिसकी वजह से लोग यहाँ से अपने पैसे को निकाल कर कहीं सेफ जगह पर पार्क करते हैं। एंड ये सूरत हाल हम देख रहे हैं।